हेलो, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू इंग्लिशर। मैं हूं डॉक्टर जे सीड और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें भले ही और हालांकि शब्द आते हैं। भले ही तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, हालांकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में आप ये बात समझने वाले हैं। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम भले ही और हालांकि वाले वाक्यों को इंग्लिश में बदल सकते हैं। भले ही, हालांकि। ज़रा आप इन दो वाक्यों पर ध्यान दें। सबसे पहले मैं हालांकि वाले सेंटेंसेस आपको समझाऊंगा और उसके बाद भले ही वाले। तो हालांकि से स्टार्ट करते हैं। आप इन वाक्यों पर ध्यान दें। हालांकि वह मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन क्लास में हम दोनों साथ बैठते हैं। एक दूसरा सेंटेंस है, हालांकि मुझे फिल्में पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ साथ कभी कभी फिल्म देखने जाते हैं। तो गाइस, हालांकि वाले वाक्यों की इंग्लिश बनाना बहुत आसान है, पर उससे पहले आप एक छोटी सी बात समझनी होगी आपको। और वो ये बात है कि हम इन सेंटेंस का अगर एनालिसिस करें इंग्लिश में या हिंदी में, तो आप देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस में दो क्लॉज होती हैं। एक वो जिसमें हालांकि आता है और दूसरी क्लॉज वो जो मेन वाक्य होता है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। तो आप इस पे यहां पर देखिए, हालांकि मुझे फिल्में पसंद नहीं है, तो इतना एक वाक्य का एक हिस्सा है, ये अपने आप में पूरा है। ये हालांकि इसके शुरू में जुड़ा हुआ है तो हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि इससे मतलब पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि लेकिन से स्टार्ट हो रही है, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ कभी कभी फिल्म देखने जाते हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए कि एक होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हालांकि से शुरू होगी, और एक होगी प्रिंसिपल क्लॉज जो लेकिन या पर से शुरू होगी। इंग्लिश बनाने का नियम, ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनाएंगे। स्टेप वन है कि हालांकि की इंग्लिश जो है वो आप इवन दो से बनाएंगे, और जो हालांकि वाली फुल क्लॉज है उसमें आप बाकी क्लॉज की इंग्लिश टेंस के हिसाब से बनाएंगे। आगे आप देखेंगे कि मैं कैसे बना रहा हूं। स्टेप टू, इसके बाद कोमा लगाएंगे। और स्टेप थ्री, प्रिंसिपल क्लॉज में आप लेकिन या पर की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, कोमा ही उनकी जगह काम आ जाता है। बाकी क्लॉज की इंग्लिश टेंस के हिसाब से बनाएंगे। तो हम देखते हैं अपने दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस को। हालांकि वह मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन क्लास में हम दोनों साथ बैठते हैं। तो इसमें हालांकि वह मेरा दोस्त नहीं है, यह है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें हालांकि आ रहा है। तो इसकी इंग्लिश बनाने का मैंने आपको जो तरीका बताया है वो है इवन दो, और उसके बाद मैंने बताया कि बाकी क्लॉज जो है वह मेरा दोस्त नहीं है, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये टेंस के हिसाब से आप बना देंगे। तो चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो वह मेरा दोस्त नहीं है की इंग्लिश हो जाएगी ही इज नॉट माई फ्रेंड। तो इवन दो ही इज नॉट माई फ्रेंड, तो ये इंग्लिश हुई इतने वाले हिस्से की, हालांकि वह मेरा दोस्त नहीं है। उसके बाद स्टेप टू आपने पढ़ा कि कोमा लगाना है। उसके बाद हम प्रिंसिपल क्लॉज जो कि लेकिन से शुरू हो रही है, लेकिन क्लास में हम दोनों साथ बैठते हैं, तो कोमा लगाकर आप लेकिन की कोई इंग्लिश नहीं बनाएंगे, आप उसको छोड़ देंगे और उसकी जगह आप सीधे बाकी क्लॉज की इंग्लिश बनाएंगे। क्लास में हम दोनों साथ बैठते हैं, वी सिट टुगेदर इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है, हालांकि मुझे भी फिल्में पसंद नहीं है। हालांकि मुझे फिल्में पसंद नहीं है, तो इस वाली क्लॉज का जो इंग्लिश जब आप बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप इवन दो से बनाएंगे, इवन दो आई डू नॉट लाइक मूवीज। उसके बाद बाकी की क्लॉज है, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ साथ फिल्में देखने जाते हैं। तो इसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि लेकिन की इंग्लिश कुछ नहीं होगी, फिर भी की इंग्लिश होगी स्टिल, और उसके बाद हम दोनों साथ साथ फिल्में देखने जाते हैं, स्टिल वी गो टुगेदर टू वॉच मूवीज। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हम इवन दो की मदद से हालांकि वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलते हैं। स्पेशल बात आपको जो याद रखनी है और जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो इन वाक्यों में बट का यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रिंसिपल क्लॉज में लेकिन आता है तो हमारा
मन ऐसे करता है, हमारा दिल ऐसे करता है कि हम इसमें बट को लेकिन की इंग्लिश बट बना लें, लेकिन बट नहीं लगाना है, कोमा लगाकर सेंटेंस को स्टार्ट कर देना है। दूसरी स्पेशल बात आपको याद रखनी है कि इवन दो की जगह आप दो या ऑल दो भी यूज किया जा सकता है, कर सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं आप इवन दो से ही बनाएं, दो या ऑल दो से भी बना सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर वाक्य में फिर भी शब्द मौजूद है, ये है फिर भी, तो उसकी इंग्लिश आप स्टिल से बनाएंगे, जैसे कि अभी आपने यहां पर देखा था, स्टिल वी गो टुगेदर टू वॉच मूवीज। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, आपको मैं बताता जाता हूं तो आपको समझना आसान होगा। हालांकि इस महीने मैं ऑफिस नहीं गया, तो ये हो गई आपकी हालांकि वाली क्लॉज। इसकी इंग्लिश होगी इवन दो आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस दिस मंथ। तो आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाई, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि जो क्लॉज जिस टेंस में हो उसी टेंस में आपको उसकी इंग्लिश बनानी है। फिर उसके बाद आ रहा है पर, तो यहां से दूसरी क्लॉज स्टार्ट हो रही है, प्रिंसिपल क्लॉज। पर की इंग्लिश कुछ नहीं होगी, मुझे मेरी सैलरी मिल गई है की इंग्लिश होगी आई हैव गॉट माई सैलरी। नेक्स्ट, हालांकि यह कार पुरानी है पर दिखती नई जैसी है, इंग्लिश इवन दो दिस कार इज ओल्ड। पर कोमा लगेगा पर की जगह, दिखती नई जैसी है इट लुक लाइक अ न्यू वन, इट लुक्स लाइक अ न्यू वन। हालांकि मुझे अभी तक उसका मेल नहीं मिला है, इवन दो आई हैव नॉट गॉट हिज ईमेल, पर मुझे उसका जवाब फोन पर मिल गया है, आई हैव गॉट हिज रिप्लाई ऑन द फोन। नेक्स्ट, हालांकि मैंने कई स्कूलों में आवेदन किया है, इंग्लिश इवन दो आई हैव अप्लाइड टू मैनी स्कूल्स, पर मुझे नहीं लगता कि इस साल मैं एडमिशन लूंगी, तो इसको आप लिखेंगे कोमा लगा के, आई डू नॉट थिंक आई विल टेक एडमिशन दिस ईयर। हालांकि मुझे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है, इवन दो आई डू नॉट नो वेल हाउ टू कुक, पर फिर भी अपने पति के लिए मैं खुद ही खाना बनाना पसंद करती हूं, आई स्टिल लाइक टू कुक फॉर माई हस्बैंड माई सेल्फ। आपने देखा इसमें फिर भी आया है तो स्टिल लगाएंगे, किसी भी सेंटेंस में बट का यूज नहीं हुआ है। प्लीज बी केयरफुल कि इवन दो वाले सेंटेंसेस में आप बट का यूज नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं भले ही वाले सेंटेंसेस की तरफ। भले ही वह अच्छा क्रिकेट खेलता है पर टीम में उसका चयन नहीं होगा, भले ही मेरे पास 1 घंटा खाली हो पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊं, भले ही तुम कल मेरे पास आते तब भी मैं तुम्हारी मदद ना करता। तो भले ही वाले वाक्यों की इंग्लिश बनाना भी बहुत आसान है, पर इससे पहले आपको एक बात समझनी होगी। देखिए, ये भले ही वाले सेंटेंसेस जो हैं हम ये इवन इफ से बनाएंगे, और इसलिए क्योंकि ये मॉडिफाइड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, तो इसलिए सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और ये डिसाइड पहले ही कर लेना है कि कंडीशनल का कौन सा टाइप है। अगर आपके याद नहीं आ रहा है तो मैं एक रिकैप आपको दे देता हूं वेरी ब्रीफ, कि टाइप 1 कंडीशनल होते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर की रियल कंडीशन, टाइप 2 कंडीशनल होते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर की अनरियल कंडीशन, और टाइप 3 होते हैं पास्ट की अनरियल कंडीशन। इस तरह के सेंटेंसेस में भी 2 क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो भले ही से शुरू होगी, फिर उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज जो हिंदी में लेकिन या पर या तब भी से शुरू होती है। इंग्लिश बनाने का नियम यह है कि आपको हालांकि की इंग्लिश इवन इफ से बनानी है, और बाकी क्लॉज की इंग्लिश जब आप बनाएंगे इवन इफ वाली क्लॉज की, तो आप कंडीशनल के टाइप के अकॉर्डिंग बनाएंगे, कंडीशनल के टाइप के हिसाब से। इसके बाद कोमा लगाएंगे। और स्टेप 3 प्रिंसिपल क्लॉज में लेकिन या पर या तब भी की इंग्लिश नहीं बनाते हैं, और बाकी क्लॉज की इंग्लिश कंडीशनल के टाइप के हिसाब से बनाते हैं। हमारे 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो शुरू में लिए थे, भले ही वो अच्छा क्रिकेट खेलता है पर टीम में उसका चयन नहीं होगा, तो भले ही की जगह इवन इफ। अब आप ये बताइए कि इसमें कौन सा कंडीशनल यूज हुआ है, तो ये कंडीशनल टाइप 1 है, प्रेजेंट की रियल कंडीशन है,
तो वो अच्छा क्रिकेट खेलता है पर टीम में उसका चयन नहीं होगा। इवन इफ ही प्लेज क्रिकेट वेल, तो टाइप 1 कंडीशनल का रूल होता है जो इफ वाली क्लॉज होती है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो मेन क्लॉज होती है उसको आप विल से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। तो यहां पे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी है क्योंकि ये एक पैसिव सेंटेंस है। तो ही विल नॉट बी सेलेक्टेड इन द टीम। भले ही मेरे पास 1 घंटा खाली हो पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊं। इवन इफ आई हैड 1 मोर आवर टू स्पेयर आई वुड नॉट गो विद यू। क्या बात नोट की आपने? भले ही मेरे पास 1 घंटा खाली हो, तो इंग्लिश होगा इवन इफ आई हैड 1 मोर आवर टू स्पेयर। उसके बाद कोमा लगाया है और पर की हमने कोई इंग्लिश नहीं लगाई है। इसमें अगर आप चाहें तो फिर भी की जगह स्टिल जोड़ सकते हैं, ना भी जोड़ें तो कोई बात नहीं। तो आई वुड नॉट गो विद यू। भले ही तुम कल मेरे पास आते तब भी मैं तुम्हारी मदद ना करता। इवन इफ यू हैड कम टू मी यस्टरडे आई वुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। तो ये कंडीशनल का कौन सा टाइप है? टाइप 3 है, ये टाइप 2 है और ये वाला टाइप 1 है। तो हमने इवन इफ से सेंटेंस बनाया है, बट का यूज नहीं किया है और कंडीशनल का टाइप देख के बनाया है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्पेशल नोट में भूल कर भी इन वाक्यों में बट का यूज ना करें। वाक्य में अगर फिर भी आ रहा है तो आप उसकी जगह इंग्लिश में स्टिल लिखें। अब आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाइए। भले ही यह तुम्हारी गलती ना हो पर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इवन इफ इट इज नॉट योर फॉल्ट यू विल हैव टू सफर। तो इसमें कंडीशनल टाइप 1 के हिसाब से बनाई हमने। इवन इफ इट इज नॉट योर फॉल्ट और फिर ये विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव आई है। तो भले ही तुम आरती को माफ कर दो मैं उसे कभी माफ ना करूं। इवन इफ यू फॉरगिव आरती आई वुड नॉट फॉरगिव हर। इसमें क्या है? ये कंडीशनल टाइप 2 है। ये देखिए पास इंडेफिनिट में है और ये जो है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये मॉडिफाइड कंडीशनल टाइप 3 हो जाता है। भले ही मैं कोशिश करता तब भी सफल ना हो पाता। इवन इफ आई हैड ट्राइड आई वुड नॉट हैव सक्सीडेड। तो आपने देखा कि ये कंडीशनल टाइप 3 के हिसाब से बनाया। तो गाइज इस वीडियो में आपने देखा कि हम भले ही और हालांकि वाले सेंटेंसेस को कितनी आसानी से बना सकते हैं। बस आपको जो मेन बात याद रखनी है, वो रूल याद रखने हैं, उसके साथ साथ कि आपको बट का यूज नहीं करना है। और अगर इवन इफ यानी भले ही वाले सेंटेंसेस हैं तो उनमें आपको कंडीशनल के हिसाब से बनाना है, और अगर वो हालांकि वाले हैं तो वो आपको नॉर्मल टेंस के हिसाब से बनाना है। चलते चलते आपको एक बात ये भी बताता चलूं कि ये जो भले ही और हालांकि वाले सेंटेंसेस हैं इनमें मैंने थोड़ा सा अंतर करके आपको बताया इवन दो और इवन इफ से। तो फर्क को मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं। वो ये है कि हालांकि वाले जो सेंटेंसेस हैं वो रियल सिचुएशन के बारे में होते हैं, और भले ही वाले सेंटेंसेस जो होते हैं जिनको हम इवन इफ से बनाते हैं वो कंडीशनल होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो गाइज अगर आपको और इंटरैक्टिव लेसन्स चैप्टर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट भी ज़रूर विजिट कीजिए। www.hinglishers.com हमारी वेबसाइट है, और साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए। ऐसी एक और वीडियो के साथ में आपके सामने फिर हूँगा। थैंक यू वेरी मच।